एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि जीके की वेटेज भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आप जीके को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको जीके को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये आपका गेम चेंजर बन सकती है। और जितनी आपकी जीके स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतना आप बाकी लोगों से कहीं ना कहीं आगे निकलते जाएंगे। जीके में अगर आपने 2-4 नंबर भी एक्स्ट्रा पा लिए तो वो 2-4 नंबर आपकी रैंक में, आपकी मार्क्स में और आपकी पोस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगी। तो बिना जीके के एसएससी सीजीएल को क्रैक करना आज की डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो लोग भी जीके से डरते हैं या जिन लोगों को जीके में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। हर चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आपको एक स्मार्ट वे में जीके की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जीके में बहुत एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है। जब मैं प्रिपरेशन करता था मुझे भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जो चीजें मैंने फॉलो करी, जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी वो बताऊंगा, और उसको भी कहीं ना कहीं और बेटर करके, जो मैंने गलतियां करी उससे सीख करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जितना आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखोगे या किसी भी एक्सपीरियंस इंसान से सीखोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगी। नए व्यूअर्स को बता देता हूं, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक किया था, और जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में, वो मुझे मिल गई थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए जीके के बारे में एक एक चीज डिस्कस करूंगा। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना है। जीके की प्रिपरेशन करते हुए एस्पिरेंट्स को मेजर 3 इश्यूज रहते हैं, 3 प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हम उन प्रॉब्लम्स को बात करेंगे और उन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कैसे बेस्ट वे में स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर इशू रहता है वो रहता है कि जीके का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि एंडलेस है, मतलब इसका कोई एंड है ही नहीं। इतना सिलेबस है तो क्या क्या पढ़े। दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि ठीक है पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे तो पुराना भूलते चलेंगे। और तीसरी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टाइप का गैम्बल है। ये लक बेस्ड भी है काफी हद तक, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ करके गए वही पेपर में आएगा। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग वहां पर फिक्स है कि जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स है, वो कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से ही आएगा आपका पेपर में। क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकते हैं, टाइप चेंज हो जाएगी, लेकिन चीजें वही होंगी। जीके में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, इसलिए कुछ ना कुछ हद तक इसको लक बेस्ड भी कह सकते हैं। तो हम जो आज की अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो ऐसी बनाएंगे, हम वो चीजें पढ़ेंगे जो चीजें हम रिवाइज भी कर सकें, क्योंकि इसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स बताई है, उन तीनों के सोल्यूशन में रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी ही चीजें पढ़नी है। हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को वीक वाइज भी डिवाइड करेंगे और बिल्कुल कम से कम समय देंगे जीके को, क्योंकि हमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग उन सबको भी समय देना है। ऐसा ना हो कि हम जीके ही पढ़ते रहे दिन के 5-5 घंटे तो बाकी सेक्शंस के लिए समय ना मिले। हम बिल्कुल लिमिटेड समय में स्मार्ट वे से पढ़ेंगे। और कुछ एस्पिरेंट्स जो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को ही पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि यही पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पिछले साल का पैटर्न देखते हैं कि जीके में तो पिछले साल ही आया था तो इस साल भी आएगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में आप ये सब देख सकते हो, लेकिन जीके में मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन एक बिल्कुल स्मार्ट वे में पढ़ेंगे। तो जीके को ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक जीके होती है, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट हम कह सकते हैं, जो आपके चैप्टर्स हो गए, जैसे आपके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इस टाइप से जितनी भी जीके है। और एक होती है करंट अफेयर्स। तो हम इन दोनों चीजों को ध्यान में लेकर चलेंगे। करंट अफेयर्स क्या होते हैं कि बहुत कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हो आप उसको पढ़कर। स्टैटिक जीके में हो सकता है आपको बहुत समय पढ़ना पड़े, लेकिन फिर भी आप ज्यादा स्कोर ना कर पाओ, लेकिन करंट अफेयर्स को आप कम समय में पढ़ करके ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते चलते हैं और सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करते चल रहे हैं। पहले तो आपको रटने की कोशिश नहीं करनी, आपको जीके को याद करने की कोशिश करनी ही नहीं है। जो लोग ये गलती करते हैं ना कि नोट्स बना रहे हैं, रट रहे हैं, याद कर रहे नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ रीड करना है, जहां से बताऊंगा वहां से पढ़ना है, रीड करते चलना है। जितनी बार रीड करोगे उतनी बार अपने आप आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएगी। बिल्कुल याद करने की कोशिश करो ही मत, थोड़ा रीडिंग करो, उसको अच्छे से पढ़ो, लेकिन रिवीजन जरूरी है, वो भी डिस्कस करते चलेंगे कैसे कैसे करनी है। और जो लोग पूछते हैं कि क्या जीके के लिए कोचिंग लगाएं या नहीं लगाएं, तो देखो, अगर आप सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास समय है बहुत कम, तो आपको जीके का कोर्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका टारगेट सीजीएल 2025, 2026 है, यानी कि आपके पास समय है, तो आप जीके का कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो आपकी मर्जी है। लेकिन 2024 के लिए ये सजेशन है कि उनको नहीं लेना चाहिए। तो अभी के लिए मिनिमम से मिनिमम समय में कम से कम समय देकर स्मार्ट वे में प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं। थ्योरी भी पढ़नी है, वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप ये किताब ले लेना। ये पिनाकल की किताब है, जैसे जनरल स्टडीज की है, ऐसे ऑलमोस्ट हर सेक्शन की किताब आती है। तो आप जीके की किताब ले लेना। इसमें आपको 6500 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो इसको आपको पढ़ते जाना है, रीड करते जाना है। कम से कम भी पेपर से पहले 2 से 3 बार आपको रीड करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम समय में पढ़ने के लिए। बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो इस किताब से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
इस किताब के साथ साथ जब आप अपने मॉक टेस्ट लगाते चलोगे, मॉक टेस्ट में भी आपको हर मॉक टेस्ट में सवाल देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपकी प्रिपरेशन होती जा रही है। देखो 6500 से ज्यादा सवाल तो यहाँ पर है ही, और जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उन मॉक टेस्ट में भी सवाल कर रहे हो, तो उससे आपका जो नंबर है वो और इंक्रीज होता चलेगा। लेकिन फिर वही कह रहा हूँ, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, रीड करना है। जैसे इस किताब को आपको 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करनी है, जितना आपके पास समय है। अभी हम वीक वाइज भी बात करेंगे, जितना भी आपके पास समय है उस समय को यूटिलाइज करो और 2 से 3 बार इस किताब को पढ़ो। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं और थ्योरी भी पढ़नी है। तो थ्योरी भी ना ब्रीफ में पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो, आप मतलब मैनेज कर पाओगे अपने टाइम को, जितना आपके पास समय है पेपर से पहले उसको मैनेज कर सकते हो, तो थ्योरी भी पढ़ सकते हो आप। ये थ्योरी की किताब है, जीके की, पिनाकल की किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी गई हैं अच्छे से, यानी कि वन लाइनर भी एक्सप्लेन करी है, ब्रीफली आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दी गई है, चैप्टर वाइज हर चीज आपकी कवर हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया, कोचिंग मत लगाना इस समय पर। और इसके साथ साथ एक और ये वाली किताब है, इस किताब को भी लेना चाहो, अगर आपके पास समय हो तो आप इसको भी ले सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके लिए एमसीक्यू वाली किताब ही है, तो एमसीक्यू वाली किताब से तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर लगे कि हाँ समय है, तो इन दोनों से भी पढ़ सकते हो। अब हम अपना वीकली प्लान बनाएंगे और रिवीजन के बारे में बात करेंगे कि कैसे रिवीजन करनी है। लेकिन उससे पहले करंट अफेयर्स के बारे में बता देता हूँ। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम समय में स्कोरिंग है, यानी कि कम पढ़ना है, कम समय देना है और मार्क्स अच्छे ला पाओगे। तो करंट अफेयर के लिए मेरे हिसाब से आप लोग कोई बुक अभी रेफर मत करो, आप लोग यूट्यूब वीडियो से पढ़ो। ना तो वीकली करंट अफेयर्स पढ़ो, ना मंथली पढ़ो, मिनिमम 6 मंथली या ईयरली करंट अफेयर्स उनकी वीडियोस देखनी है आपको। और 2 की स्पीड पर करके देख लेना, क्योंकि वो वीडियोस में बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया होता है। आप अपना टाइम बचाओ, 2 की स्पीड पर देखो या स्किप करते चलो। तो आप मतलब पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ो और पीछे के जिस दिन आपका पेपर है उस पेपर की डेट से पीछे के 1.5 साल या 2 साल के करंट अफेयर्स कवर कर लो। 2 साल के करंट अफेयर्स मोर देन इनफ है। वैसे तो 1 साल ही इनफ है, लेकिन फिर भी सेफ साइड चलने के लिए 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ लो। ये काम मुझे लगता है मैक्सिमम 2 से 3 दिन में कर पाओगे। 2 से 3 दिन में पूरा नहीं, 2 से 3 दिन में थोड़ी थोड़ी देर जो जीके पढ़ोगे उसमें आप कर पाओगे। बाकी एक चीज और है कि जीके का सेक्शन जब आप अटेम्प्ट करोगे पेपर में, तो आप गेस वर्क करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे हिसाब से कर लोगे तो बेटर है, क्योंकि जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था, मैं अपना पेपर देता था, मैं गेस वर्क कर लेता था जीके में। मैं आपको समझा देता हूं लॉजिकली, बाकी जरूरी नहीं है करना है, टोटली आपका डिसीजन है। सिर्फ ये मेरा एक वो है कि आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपको अपने ऊपर जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको अपने ऊपर भरोसा हो वैसे ही करो। मैं आपको समझाता हूं कि मैं कैसे करता था। मान लो आपने 4 सवाल करे जीके के, 4 में से 1 आपका ठीक हो गया तो आपको +3 मार्क्स मिल जाते हैं, और 3 अगर आपके गलत भी हो जाते हैं तो आपके -3 ही कटेंगे। यानी कि 4 सवाल करने पर अगर 1 भी ठीक हो रहा है तो भी आप लेवल पर हो, ना आप नीचे जा रहे हो ना आप ऊपर जा रहे हो सकता है 4 में से 2 ठीक हो जाए, हो सकता है 4 में से 0 भी ठीक हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो हो सकता है 4 में से 2 भी ठीक हो। तो वही मैं कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत लक बेस्ड भी होता है, और गेस करना चाहो तो कर लेना, बाकी कंप्लीटली आपके ऊपर है। हो सकता है कि गेस करने से आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको बेटर ही रहेगा। अब हम रिवीजन की बात कर लेते हैं और वीकली प्लान बना लेते हैं। हम 7 हफ्ते का प्लान बनाएंगे। हम 7 वीक्स में अपने जीके के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बचे हुए समय में रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम पहले हफ्ते की बात कर लेते हैं। एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीके पढ़ना है इन 7 हफ्ते में, चारों सेक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन जितना भी समय 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी समय जीके को देना है, मैं उसमें बता रहा हूं कैसे पढ़ना है। तो 7 हफ्ते में से फर्स्ट वीक आप पढ़ो पॉलिटी को कैसे पढ़ना है। जो मैंने एमसीक्यू वाली आपको किताब बताई है, एमसीक्यू तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में अगर थ्योरी पढ़ना चाहो तो थ्योरी भी पढ़ लेना। पहले हफ्ते में पॉलिटी कंप्लीट करनी है, उस पहले हफ्ते में भी पॉलिटी को तो 5 दिन में ही कंप्लीट कर लेना है। यानी कि जितने भी सवाल आपके पॉलिटी के हैं उन सबको आपने 5 दिन में ही रीड करना है, और बाकी के बचे 2 दिन में उसकी रिवीजन करनी है। सेकेंड वीक में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें भी 5 दिन में आपको सारा पढ़ लेना है और बचे हुए 2 दिन में रिवीजन। थर्ड वीक में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, इसमें भी 5 दिन में पढ़ाई करनी है और बाकी के 2 दिन में रिवीजन करनी है। फिर नेक्स्ट वीक इकोनॉमिक्स, उसके नेक्स्ट वीक आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स, उसके नेक्स्ट वीक ज्योग्राफी और उसके नेक्स्ट वीक हिस्ट्री। यानी कि आपके 7 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं। इन 7 हफ्ते में जो मैंने वीक वाइज बताया, पहले 5 दिन में आपको क्वेश्चन सारे रीड करने हैं, अगले 2 दिन में उन्हीं की रिवीजन करनी है। यहाँ हो जाएंगे 7 हफ्ते खत्म और आपका जीके का सिलेबस भी खत्म कम समय में। उसके बाद आपके पास जितना भी समय बचता है पेपर से पहले, उस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। यानी कि जो एमसीक्यू वाली किताब है उस किताब को बार बार रीड करते चलना है। दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी समय दे रहे हो उस समय में बस आराम से रीड करते चलो। और जीके ऐसे समय पर पढ़ो जब आपका माइंड फ्रेश हो, ऐसे समय पर बिल्कुल भी मत पढ़ो जब आपका माइंड थका हुआ हो। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट तो आप लोग लगाओगे ही, मॉक टेस्ट में भी आपकी जीके काफी इंप्रूव होती जाएगी। और कम समय में जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी है वो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इससे बेटर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नोट्स बनाने का समय नहीं है, कोचिंग लेने का समय नहीं है, जीके का कोर्स कहीं से परचेज करने का उसको पढ़ने का समय नहीं है। तो मिनिमम से मिनिमम समय में ऐसे पढ़ो, क्योंकि एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए।
एसएससी के लिए अगर आपने एमसीक्यू उस पर पकड़ बना ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले, एमसीक्यू तो पूरा पेपर ही एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू तो है ही, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी उन पर पकड़ बन जाती है तो आप मार नहीं खा सकते एसएससी के एग्जाम में। और जैसा कि मैंने गेस वर्क बताया कि अगर आप गेस वर्क भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मेंस में जैसे आपकी जीके 75 नंबर की आएगी, तो अगर आप 75 नंबर में से 35 नंबर भी स्कोर कर लेते हो तो 35 नंबर भी आपके बहुत अच्छे हैं। और जैसे स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, अगर आपने सच्चे मन से ऐसे पढ़ाई कर ली तो हो सकता है आपका स्कोर और अच्छा आ जाए, लेकिन फिर भी मैं मानकर चल रहा हूं कि 35 से 40 नंबर भी आ जाते हैं तो भी बहुत अच्छे नंबर है। इतने नंबर बहुत कम लोगों के आते हैं जीके में। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।